संजय सरकार सर, सवाल तो यही है कि अगर छात्र किसी बात को लेकर रुष्ट है, परेशान है और अपनी बात रखना चाहते हैं और उसके लिए मार्च करना चाहते हैं, तो इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है छात्रों को शांतिपूर्ण मार्च के लिए? देखिए, सबसे बड़े बात है, ये छात्र का कोई यही आंदोलन है ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कैसे है, मैं आप पहले सुन लीजिए, बीच में मत कीजिए। शुभंकर हालदार जिसको कन्वेनर बनाया, तो कौन है ये? पहले बोला मैं एक स्टूडेंट है, बाद में जाने ये टीचर है, बाद में मालूम पड़ा ये आरएसएस के एक संगठन का आदमी है। इसके खिलाफ क्या है, जोन केस से लेके बहुत, जोन शोषण केस से लेकर बहुत सारे केस इसको खिलाफ है। ये छात्र हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कल घाटाल में तो एक 3 आदमी को पकड़ा गया, बोला जो ये मामला जैसे भी होगा डेड बॉडी पड़ना चाहिए। डेड बॉडी मतलब वहां पर किसी को मरना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी तय कर चुका है रैली के अंदर में पुलिस की वर्दी पहना के किसी को शूट आउट कर देंगे, बदनाम स्टेट गवर्नमेंट को होगा। मैंने डेड बॉडी, उसको भी एक काउंसिलर भी उसमें अरेस्ट हुआ, चंद्रकोना ब्लॉक मंडल अध्यक्ष है। नंबर 3 हम पूछना चाहते हैं, नंदीग्राम में जो घटना घटा, जो महिला को नग्न करके घुमाया गया, नेकेट करके घुमाया गया, शुभेंदु अधिकारी का कल तक इस्तीफा देंगे ना, उसको घर में हम लोग घेराव करेंगे, उसको घर में हम लोग मार्च करेंगे। कल तक इस्तीफा देंगे। नंदीग्राम में घटना घटा तो उसको तो इस्तीफा देना चाहिए आपके हिसाब से। तो जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया, मतलब नेकेट करके घुमाया गया, तो जिम्मेवारी अपनी बात को रिपीट मत कीजिए। आपने जो बात कही है वो हमने सुन ली। प्रियंका टिब्रेवाल जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगी, क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था। सरकार साहब ये कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था को संभालना तो सरकार की जिम्मेदारी है, और क्योंकि इस मामले में पॉलिटिकल मंशा भी इन्वॉल्व है तमाम राजनीतिक दलों की पश्चिम बंगाल के, इस वजह से ये एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। मानती हैं आप? देखिए, संजय सरकार ने अभी किसी का नाम लेकर के कहा कि ये सब बीजेपी कर रहा है। तो संजय सरकार जब जन्मे थे तो सीधा टीएमसी जन्मे थे। वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी छात्र नहीं थे, कभी ऑफिस नहीं गए, कभी काम नहीं किया, वो डायरेक्टली टीएमसी ही जन्मे थे, ऐसा उनकी सोच है। मगर हमारा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल के जितने ही लोग हैं, वो जनता है पहले पश्चिम बंगाल की, बाद में उनके पास किसी पार्टी का तकमा है या होगा। पूछने वाली बात ये है और जवाब इनको ये देना चाहिए कि यहाँ पर आज जो सारे लोग उतरे हैं आंदोलन के लिए, क्या ये पश्चिम बंगाल की जनता ये तो छात्र है नहीं है। देती हूँ कि ममता जब जब जुल्म करेगी सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा। एक मिनट, सरकार साहब जब आप बोल रहे थे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था। सरकार साहब, ये कोई तरीका नहीं है। जब आप बात कर रहे थे सब सुन रहे थे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक कर सरकार साहब, ये तरीका नहीं है कोई चर्चा करने का, ये तरीका नहीं है। सरकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे फिर आप दोनों से आगे बढ़ना होगा, किसी और का रुख करना होगा। एक कर अपनी बात रखिए। सरकार साहब प्लीज। एक महिला को अगर ये टीवी पर इस तरह से हैकल करते हैं, तो जो हम बार बार कहते हैं, इनकी पुलिस और इनके लोग जो महिलाओं के साथ अनीति करते हैं, उनका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो उसमें पूरी सच्चाई है, दुनिया देख रही है। फिर कहूंगी कि ममता जब जब जुल्म करेगी सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, आजादी के नारों से। आज जो आप लोगों को रास्ते पर देख रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ की सरकार है दुराचारी सरकार, यहाँ की सरकार है असक्षम सरकार, जो यहाँ की जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ है। इसीलिए आज लोग जो हैं वो रास्ते पर उतरे हैं। अब ये लोग कौन है? जनता है पश्चिम बंगाल की। ये क्या किसी और राज्य से आए हैं? आपका कहना है कि ये जनता है पश्चिम बंगाल की, लेकिन सरकार साहब का कहना है कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो राज्य में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी, मैं उनका रुख कर लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। कुमार कुंदन कोलकाता से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्योंकि जो छात्रों का मार्च निकलना है नबन्ना तक, उसको तो परमिशन ही नहीं मिली है। ऐसे में पूरे किले में तब्दील कर दिया गया है क्या आसपास के इलाके? बिल्कुल, अगर इस इलाके की बात करें तो आपको किसी फिल्मी सीन से कम नहीं दिखेगा। मेरे ठीक पीछे में नबन्ना बिल्डिंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन निरंजन को बताऊंगा, ज़रा दिखाएं कि वो जो आपको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग दिख रही है, ये नबन्ना बिल्डिंग है। और फ्लाईओवर पे जितनी भी गाड़ियां लगी हैं एक तरफ से लेफ्ट साइड में, उस सारी की सारी पुलिस की गाड़ियां, लंबी जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, और ये मंदिर तला इलाका है। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे कि ये बैरिकेडिंग हो रखी है।
बैरिकेटिंग भी सिंगल लेयर बैरिकेटिंग नहीं है, ट्रिपल फोर्थ लेयर बैरिकेटिंग है। और इसके साथ पुलिस के सारे जितने भी आला अधिकारी, चूंकि ये सबसे पास का इलाका है और बिल्डिंग साफ यहाँ से दिख रही है, महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी रविशंकर दिखा रहे थे, कलकत्ता के सभी इलाकों में जहाँ जहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट किए आने की सूचना है, पुलिस ने अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है। लेकिन उसके ठीक सामने में मैं जो बैरिकेटिंग कह रहा था, बैरिकेटिंग के बगल में आप देखिए कि वाटर कैनन से लेकर और इसके साथ ही वज्रवाहन और तमाम तरह की चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो सब यहाँ पे दिख रही है। पीएससी के जवान मौजूद हैं, इसके अलावा जो एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे पूरा का पूरा है, एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी है और साथ साथ अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा करें और लोगों को जुटने से मना किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरी रैली को किसी भी तरीके से रैली होने देने की कोई प्रशासनिक इजाजत नहीं है। और इन सब के बीच लोगों का जुटना अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। बिल्कुल, लोगों का जुटना थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कुमार कुंदन कोलकाता से हमें यह जानकारी दे रहे हैं। रविशंकर दत्ता भी हेस्टिंग्स में मौजूद थे, वहां से उन्होंने ये जानकारी दी।